सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एबी। हम लोग इस सीरीज में कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर रहे थे और इसमें हम लोग टॉपिक 4 तक सॉफ्टवेयर तक कर चुके थे। हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग क्वेश्चन 7 तक कर चुके थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूचना। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी में सॉफ्टवेयर का मुख्य काम क्या होता है? डेटा को सूचना में बदलना। देखो, डेटा सॉफ्टवेयर से सूचना तक प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए एमएस एक्सेस, ऑप्शन बी फॉक्स प्रो, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन डी एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन लिनक्स, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी एंड्रॉइड। इसका राइट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओपन सोर्स होता क्या है? जो इजी तरीके से विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन पे करने की रिक्वायरमेंट जिसमें नहीं होती है, आराम से इजी गोइंग होता है सबके लिए, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ऑप्शन डी विजुअल बेसिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? विजुअल बेसिक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक तथा टर्बो सी प्लस प्लस की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए विंडोज 10, ऑप्शन बी एडोब प्रोफेशनल, ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन डी नॉर्टन एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर क्या है? लिब्रे ऑफिस। ओपन सोर्स बेसिकली जो होते क्या है वो तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। जो मेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आप याद रखिएगा, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, फायरफॉक्स, जिम, लिब्रे ऑफिस, अपाचे एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन डॉट बीएटी होता है? ऑप्शन ए एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन बी वेब पेज इमेज मैप, ऑप्शन सी मैकिन्टोश फिनहेक्स, ऑप्शन डी पीसी बैच फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी पीसी बैच फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स के लिए। स्पेशली जेई वाले सभी स्टूडेंट जरूर देख लें जिनका 3 को पेपर है, 3 मई यही रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक पेशेवर बोर्ड गेम जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। ऑप्शन ए C25K, ऑप्शन बी अल्फागो, ऑप्शन सी ऑडिएको, ऑप्शन डी ब्लू। तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्फागो। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। मार्च 2019 में यह 9 डेन पेशेवर डी सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी एप्पल आईएनसी, ऑप्शन सी ओरेकल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी एडोब आईएनसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एडोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निर्देशों का एक संग्रह जो सम कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है? ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी डिव गिग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रोग्राम किया जाता है और स्वीकार्य है? ऑप्शन ए एस सी आई आई, ऑप्शन बी होल रेथ कोड, ऑप्शन सी ई बी सी डी आई सी, ऑप्शन डी ISCII लोअर में आया है, देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक योर विंडोज कंप्यूटर इज डैश। आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए ALT प्लस एल, ऑप्शन बी विंडोज प्लस ए, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन डी CTRL प्लस एल।
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? विंडोज प्लस एल। और जरा कमेंट में बताइए हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट है हाइपरलिंक पे पहुंचने के लिए? होती क्या है वैसे? CTRL प्लस के से पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एजम्पशन और रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 अभिकथन ए इसमें है विंडोज सिस्टम स्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। ये तो वैसे सही है, राइट है ये। आगे क्या बोला है? कारण इसका क्या है? यह निश्चित अंतराल पर यह महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ assumption एंड रीजन आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन डी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी NoSQL डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन डी SQL एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है सी ऑप्शन इसका राइट है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन क्या है? यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में, पहला ही ऑप्शन सही है, यही सही है। यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है? यह कई प्रोग्राम मॉड्यूल को एक ही निष्पादन योग्य मॉड्यूल में जोड़ता है। नहीं। यह रन टाइम्स के दौरान लाइन दर लाइन कोड में निष्पादित करता है। ये भी गलत है। नेक्स्ट इसका क्या है 23 में? अ, यह असेंबली लैंग्वेज की सीधे उच्च स्तरीय कोड में परिवर्तित करता है। ये भी रॉन्ग है। और ई ऑप्शन इसमें क्या है? उपयुक्त में। तो इसका राइट आंसर ए, जो कि हम लोग लगा चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आईओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए आईओ संचालन के लिए प्रोसेसर की गति बढ़ाना। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम मेमोरी एलोकेशन का प्रबंधन करना। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी कंपनी कार्मिक, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज अ फाइल बैकअप? फाइल बैकअप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी फाइलों को हटाने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी फाइलों को संपीड़ित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी फाइलों को संपादित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइल बैकअप जो होता है वो डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया होती है। अब 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डार ऑप्शन ए एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी विंडोज ओएस, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? लिनक्स। लिब्रे ऑफिस बताइए ओपन सोर्स है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी एरर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता कंपेटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशेषता क्या है? विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता, ऑप्शन बी अंतर्निहित कंप्रेशन कैपेबिलिटी, ऑप्शन सी अधिक सुरक्षात्मक गुण, ऑप्शन डी बड़े फाइल आकार का समर्थन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए सर्विसवेयर, ऑप्शन बी सिस्टमवेयर, ऑप्शन सी शेयरवेयर, ऑप्शन डी सबवेयर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित को मिलान करना है। निर्देशिका संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित का मिलान की करें। निर्देशिका संरचनाएं, फाइल प्रबंधन उपकरण, थर्ड है फाइल जानकारी, फोर्थ है सुरक्षा तंत्र, फाइव है फाइल एक्सेस सुरक्षा। तो निर्देशिका संरचनाएं किसमें होगा? ये हमारा होगा फाइल ओवरराइटिंग से बचाता है। फाइल प्रबंधन उपकरण क्या होता है? ये डिवाइस के बीच जो होता है, फाइलों को ले जाने के लिए यूज होता है। फाइल की जानकारी मतलब क्या? फाइल की जानकारी जो है, फाइल का नाम, आकार और सुरक्षा जैसे विवरण शामिल होते हैं। सुरक्षा तंत्र क्या होता है? फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है। और फाइल एक्सेस सुरक्षा क्या होता है? अधिकृत उपयोगकर्ता तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई। एल्गोरिथम पहले में, एल्गोरिथम, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है अमूर्तन और फोर्थ है कंप्यूटर विज्ञान। तो एल्गोरिथम से क्या होता है? हम्म, ये होता है फर्स्ट में आपका डी सही है। चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया देखो, ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। और अमूर्तन क्या होता है? अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया। कंप्यूटर विज्ञान क्या है? सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो इसका पहले में डी, दूसरे में सी, पहले में इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है? ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ऑप्शन बी पायरेसी, ऑप्शन सी प्लेजियरिज्म, ऑप्शन सी कॉपी स्केप, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉपी स्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए मोनोलिथिक सिस्टम माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी माइक्रो सर्विसेज की लागत मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में कम होती है। ऑप्शन सी मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज को डिबग करना आसान है। ऑप्शन डी माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी माइक्रो सर्विसेज सेवाओं को स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एल्गोरिथम का परीक्षण डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेप, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी सूचना, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या है? डेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रोग्राम लोड करना, सेकंड है प्रोग्राम स्टार्ट करना, थर्ड है यूजर इंटरफेस, और फोर्थ है हॉल्ट निर्देश, और फिफ्थ है समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। तो प्रोग्राम लोड करना क्या होता है? प्रोग्राम लोड करना कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि। तो हमारा ये जो है किस पे आएगा? डी में, फर्स्ट में डी। प्रोग्राम स्टार्ट, इसमें क्या होगा? प्रोग्राम स्टार्ट में प्रोग्राम बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। यूजर इंटरफेस में क्या होता है? इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। थर्ड में ई ऑप्शन। हॉल्ट निर्देश में क्या होता है? ये प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। और समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन, इसका काम क्या होता है? फिफ्थ में मेमोरी एक साथ कई प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन में क्या होगा? मेमोरी एक साथ कई प्रोग्राम चलाना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखो भाई, पहले में कौन सा था? डी। फर्स्ट में डी, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, वी और डी एलिमिनेट। सेकंड में क्या था? सी। सेकंड में सी। हाँ, तो ये सी वाला सही है क्योंकि इसमें ये भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड में ई है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 37। निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? ऑप्शन ए थ्रेड, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी सीपीयू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एपीके का अर्थ है? ऑप्शन ए एंड्रॉइड फोन किट, ऑप्शन बी एंड्रॉइड प्रोटोकॉल किट, ऑप्शन सी एंड्रॉइड पैकेज किट, ऑप्शन डी एंड्रॉइड पेज किट। तो इसका राइट आंसर क्या है? एंड्रॉइड पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्टि डैश में की जाती है? ऑप्शन ए प्रोसेस टेबल, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन डी प्रोसेस रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोसेस टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी डेटा लोड, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी म्यूटेक्स। ऑप्शन ए इसका राइट है, प्रोसेस। प्रोसेस क्या? एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिसे निष्पादित किया जा सकता है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसकी गतिविधि शामिल है। इसे प्रोसेस निष्पादन में कई थ्रेड से बनी हो सकती हैं जो एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, इनपुट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर में निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, इनपुट और आउटपुट का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक 5, इनपुट। देखिए, कोई भी पेपर हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें इनपुट और आउटपुट का एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सीरीज के टॉपिक नंबर 5, इनपुट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रिंटर। बेसिकली इनपुट और आउटपुट होता क्या, ये तो मोस्टली सभी को पता ही होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेना, कभी कभी जॉयस्टिक वगैरह है ये पूछ लेते हैं। वो कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। अब देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस क्या कौन कौन सी है? तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। देखिए, जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रकाशीय पेन है, स्कैनर है, बार कोड रीडर है, मार्कर है, मार्क रीडर है, डिजिटल कैमरा है, माइक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आदि। कंप्यूटर आउटपुट में कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर आदि। मतलब जो हमको आउटपुट दे वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? वही इनपुट डिवाइस क्या क्या नहीं है इसमें? तो प्रिंटर नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट एंड क्लिक शब्द एक मुख्य
रूप से किस डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग, ऑप्शन बी विलियम सिंगरली, ऑप्शन सी एडवर्ड रोजवाटर, ऑप्शन डी क्रिस्टोलोफर लैथम सोल्स। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 27। तो इसका राइट आंसर क्या है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनपुट। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, OCR, आउटपुट मॉनिटर, वीडियो स्पीकर, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? सभी को पता है। ऑप्शन ए क्या है? बारकोड रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, ऑप्शन डी टच पैड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्टिकल मार्क पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है OCR, ऑप्शन बी MICR, ऑप्शन सी OMR, ऑप्शन डी पिक्सेल्स का। तो इसका राइट आंसर क्या है? MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृतियां बनाता है, ऑप्शन सी एक कागज पर छपे या लिखे गए अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का पता लगाता है, ऑप्शन डी बार कोड को पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है। संसाधन किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो एक कार्य करने के लिए आवश्यक है। सही है ये। कैप्स लॉक का टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है। राइट। CTR और शिफ्ट मॉडिफायर कुंजी है। राइट। और ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका गलत हमको चाहिए था ना, तो ये वाला गलत है। कीबोर्ड सिस्टम यूनिट की का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संक्षिप्त नाम USB का क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिफाइड स्टोरेज बेस, ऑप्शन डी यूजर सिस्टम बैकअप, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6, आउटपुट। देखिए आउटपुट में पहला क्वेश्चन, समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 2 बिट, ऑप्शन सी 1 बिट, ऑप्शन डी 8 बिट और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए सर्किट रे ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी कैथोड रे ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी सर्किट रे ट्यूब, ऑप्शन डी कैथोड रे ट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए डैम्बोर्म, ऑप्शन बी डोप, ऑप्शन सी डिगॉस, ऑप्शन डी बाउंस। तो इसका राइट आंसर क्या है? डिगॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए .wav, ऑप्शन बी .sit, .wpd, .dif। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? ऑप्शन ए फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन बी फ्यूजर यूनिट, ऑप्शन बी कोरोना वायर, ऑप्शन डी टोनर कार्टेज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोरोना वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी यूएसबी। इसका राइट आंसर क्या है? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार की डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी प्रिंटर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं, और सी है मेमोरी, डी है इनपुट डिवाइस और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइस। इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? ऑप्शन ए 256.100.5025, फिर नेक्स्ट है 192.168.1.300, फिर थर्ड है सी 192.168.1.999 और 192 डी है 168.1.1। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमको बताना है इसमें से वैध। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। देखो इसमें 255 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 256 है, ये इसलिए ये नहीं है। इसमें 300 तक है, इसलिए नहीं है। इसमें 900 तक है, इसलिए ये नहीं है। और इसमें देखिए सब 255 से नीचे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पल्स स्ट्रेचर, ऑप्शन बी क्वेरी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी क्यू मैनेजमेंट, ऑप्शन डी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन डी फायरवॉल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डोमेन नाम प्रणाली DNS के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए क्या है? DNS सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं। सही बात है, बिल्कुल ये राइट। बी क्या है? DNS जोन ट्रांसफर के लिए TCP और क्वेरीज के लिए UDP का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। DNS केसिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। ये भी राइट है। ई है, डी ऑप्शन है DNS डोमेन नामों को IP एड्रेस में अनुवादित करता है। ये भी सही है। तो जब चारों सही है तो इसमें क्या ई वाला सही होगा? ई वाला आंसर है उपयुक्त में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह एक पासवर्ड है जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। गलत बात, ये नहीं। बी है यह उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर है। यह भी गलत है। सी है वह वायरलेस में प्रयुक्त एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है। ये भी गलत है। नेक्स्ट है डी, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। ये राइट है। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन डी HDMI, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेटवर्क और नेटवर्क कमांड टूल का उसके कार्य से मिलान कीजिए। हमको इसमें मिलान करना है। फर्स्ट है पिंग, फिर IP कॉन्फिग, सी ट्रेट्रूट,
ऑप्शन डी एनएस लुकअप। तो ए में क्या मीट करेगा, मिलेगा इसे पिंग। पिंग जो है डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। पिंग से क्या होता है, इससे कनेक्टिविटी। बी सिस्टम का आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखता है, राइट। सी नेटवर्कों के बीच पैकेट के पथ को, और एस लुकअप इसमें रिकॉर्ड बताता है। तो ए वाले में इसका राइट आंसर क्या है, डी, ए में थर्ड। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग एक बार देख लीजिए। डीएनएस रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग को इंगित करता है? ऑप्शन है 172.16xx 10.xxx, सी 192.168.xxx, डी है 169.254.xxx, और ये है पेपर से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी 169.254.xxx। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए मैश नेटवर्क, ऑप्शन बी लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन सी एनएफसी टैग, ऑप्शन डी ब्लूटूथ पेयरिंग, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है? ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी आईपी, ऑप्शन डी पीपीपी, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पीपीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गेटवे, ऑप्शन बी मीडिएटर, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी राउटर, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSMA CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? ऑप्शन है 8802/6, ऑप्शन बी 8802/4, ऑप्शन सी 8802/5, ऑप्शन डी 8802/3, और ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 8802/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। IPv6 एड्रेस डैश बिट्स लंबे होते हैं, जबकि IPv4 एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं, मतलब कितने से कितने तक? तो फर्स्ट है 128 से 64, 64 से 32, 64 से 16, 128 से 32। राइट आंसर क्या है इसका, 128 से 32। यहाँ पे 128 और यहाँ पे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना, ऑप्शन बी सभी संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित करना, ऑप्शन सी सिस्टम से मेलवेयर का पता लगाना और उसे हटाना, ऑप्शन डी नियमित सिस्टम बैकअप बनाना और प्रबंधित करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी फ्लैश। तो ये है ET, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। HTML क्या है और जावा क्या है, कमेंट करिए। और HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और TCP/IP का क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, HTML का तो मैंने बता दिया। 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ऑप्शन ए IP एड्रेस, ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रीट एड्रेस, ऑप्शन सी यूजर ID। इसका राइट आंसर क्या है, IP एड्रेस। 16 के बाद में नेक्स्ट 17। IP कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है जिसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प में कोई अंतर हो। ऑप्शन ए नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी नेटवर्क मीडिया, ऑप्शन डी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या है, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। TCP का पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, ऑप्शन बी टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और सभी भाइयों और बहनों का जिनका अभी रिसेंटली एग्जाम है, वो मेरा एक फुल फॉर्म का वीडियो मैंने 15 मिनट्स का बनाया है, उसमें 55 फुल फॉर्म दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर कर लीजिएगा। आपको पेपर में एक उसमें से श्योर मिलेगी ही मिलेगी। आप एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, उसको डबल स्पीड में करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? 21 ऑप्शन है। फर्स्ट है 3 लाइन आईपी, बी है डबल लाइन आईपी, सी है सीरियल लाइन आईपी और डी है 4 लाइन आईपी और ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीरियल लाइन आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल एक स्तरित सेट कौन सा है? ऑप्शन है टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी ARPANET, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी बैन, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? टीसीपी आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीएमपी के संबंध में मान्य नहीं हो सकता? ऑप्शन ए टाइम एक्सीडेड टाइप 11, ऑप्शन बी इन इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, ऑप्शन सी ए रिडायरेक्ट मैसेज टाइप 5, रिडायरेक्ट मैसेज टाइप 5, ऑप्शन डी द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप 3, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है SSH, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या है? SSH, ये राइट है। SSH का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है SSH का? सिक्योर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्रोटोकॉल को उनके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलान कीजिए। बाय HTTP पोर्ट नंबर इसका क्या है? 80। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 443। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या है? 21। SMTP का 25। कौन सा? डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन है आपस में जुड़े वेब पेज बनाना, ऑप्शन बी सुरक्षित संचार लिंक स्थापित करना, ऑप्शन सी ISP को डायल अप एक्सेस प्रदान करना, ऑप्शन डी पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, ऑप्शन ई उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए यह सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा की गारंटी देता है, ऑप्शन बी यह उन नेटवर्कों से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, ऑप्शन सी यह उपयुक्त में सबसे जटिल प्रोटोकॉल है, ऑप्शन डी यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह उन नेटवर्कों से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है? ऑप्शन ए स्मार्ट टर्मिनल, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऑप्शन सी डम्ब टर्मिनल, ऑप्शन सी पर्सनल टर्मिनल, ऑप्शन सी ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? डम्ब टर्मिनल। हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8,
आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग। टॉपिक 8 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ब्लूटूथ तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या है? ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। सेकेंड पॉइंट, यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में काम करता है। थर्ड क्या है? बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps तक की रेंज वाली होती है। तो इसमें हमें सही कथन बतानी है। वैसे ये बेसिकली तीनों सही है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये तो सही ही है, बनाए मानक पर आधारित है, 2.4 बैंड से काम करता है, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है जिसमें तीनों सही बोले जाए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई मैच करना है आईटी उपकरण डिवाइस का मिलान उनकी मूल संचार प्रौद्योगिकियों से करना है। ठीक है भाई। वायरलेस डिवाइस कौन सी है? सबको पता ही है ये। वायरलेस डिवाइस क्या है? ब्लूटूथ ही है। स्मार्ट होम हब, स्मार्ट होम हब में यह है वाईफाई, जीपी, जेट वेब, जीपीएस ट्रैकर, ये तो सैटेलाइट आधारित सिग्नल है। और NFC टैग क्या है? कम दूरी का वायरलेस संचार। ठीक है, तो पहले में क्या है? पहले में पहला, बी वाले में है फोर्थ, तो इसका राइट आंसर एक बार मिला लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन है इसका। पहले में पहला, बी में फोर्थ। हाँ ठीक है, इसको टिक कर लो। एक बार आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करवा। अभिकथन ये है, मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। सही बात है बिल्कुल ये। इसका कारण क्या है? मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है, जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाता है। गलत है ये, तो इसमें केवल अभिकथन ही सही है। देखो ऑप्शन ए क्या है? अभिकथन ए और कारण दोनों सही नहीं, गलत बात। ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण दोनों सही नहीं। सी क्या है? अभिकथन ए गलत है पर नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन डी, अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम करेंगे आगे। और आप सभी लोग ये क्वेश्चंस देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।